प्रणाम दोस्तों। मित्रों, आज हम बात करेंगे कि हर व्यक्ति भगवान का भजन क्यों नहीं कर पाता। हर व्यक्ति उस मालिक को याद क्यों नहीं कर पाता। तो इसका जवाब है दोस्तों, सभी व्यक्तियों के प्रारब्ध के हमारे कर्म ही कुछ ऐसे होते हैं दोस्तों। जब तक हमारे कर्म शुद्ध नहीं होंगे, हमारे आचार विचार शुद्ध नहीं होंगे, तब तक हम मित्रों भगवान के मार्ग पर उस मालिक को याद नहीं कर सकते। हमारा संतों में विश्वास नहीं हो सकता। हमें भगवान के रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति अच्छे नहीं लगते। जैसे ही दोस्तों हमारे कर्म शुद्ध होने लगते हैं, हमारे आचार विचार शुद्ध होते हैं दोस्तों, तब हमें परमात्मा के रास्ते पर चलना बहुत सुखद और आनंदित लगता है। तो दोस्तों, जब तक हमारे कर्म दूषित हैं, तब तक हम भगवान के मार्ग पर नहीं चल सकते। इसलिए तो मित्रों, हर व्यक्ति मंदिर मस्जिद तो जाता है, लेकिन अपने कर्मों को नहीं सुधारता दोस्तों। और जब तक हम दोस्तों हमारे कर्म शुद्ध नहीं होंगे, हमारे आचार विचार शुद्ध नहीं होंगे, तब तक मंदिर और मस्जिद जाने में कोई फ़ायदा नहीं है। रामायण में बाबा गोस्वामी जी कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व रच राखा, और जो जस कही वो तस फल चाखा। यह कर्मों का विधान उस मालिक ने, उस परमात्मा ने बना दिया है। उस कर्मों के विधान से भगवान राम भी नहीं बच पाए। उन्होंने बाली को छुपके मारा था। तो जब कृष्ण अवतार में आए थे, तो उसी भेलिए ने, जो पिछले जन्म का बाली था, उन्होंने उसको तीर मारा। तो रोने लगा कि मैंने भगवान जी को मार दिया। तब भगवान ने कही कि नहीं नहीं, तुमने नहीं मारा। पिछले जन्म में मैंने तुमको छुपके से मारा, इस जन्म में तुमने मुझे मारा, तो हिसाब किताब बराबर। तो दोस्तों, जब बनाने वाले कर्मों से मुक्त नहीं हुए, तो भला हम कैसे हो सकते हैं। इसलिए व्यक्तियों को अपने बाहर के आवरण को सुंदर नहीं करना है दोस्तों। ये ज़रूरी है, हमारे बाहरी आवरण नहाए दो, शुद्धता से रहें, वो अच्छी बात है। लेकिन जितने हमारे कर्म उज्जवल होंगे मित्रों, हमारे कर्म अच्छे होंगे, उतने ही हम भगवान के सबसे ज़्यादा करीब होंगे। हर व्यक्ति दोस्तों माला लेके सारे दिन भजन नहीं कर सकता। तो परमात्मा ने सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग दे दी है। अगर एक डॉक्टर अपना काम मेहनत ईमानदारी से कर रहा है, तो वो भी माला घुमा रहा है मित्रों। एक वकील अपना काम मेहनत ईमानदारी से कर रहा है, तो वो भी तपस्या के बराबर है। एक सन्यासी तो माला घुमा ही रहा है दोस्तों। ऐसे ही हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से समझे दोस्तों, तब वास्तविकता धर्म संसार में जिंदा रहता है। आज मित्रों धर्म कर्म के नाम पर कुछ भी कर रहे हैं, उल्टा सीधा जिसको जैसे रुचि लग रही है वो वैसे भगवान को याद कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। व्यक्ति क्या सोचता है कि मैं पहले 100-200 लोगों को मार दूं, फिर 2-1 आदमी को खाना खिला दूंगा, तब पुण्यात्मा बन जाऊंगा। तो ऐसा नहीं होता दोस्तों, क्योंकि जब तुम 100 को मार के 1-2 को खाना खिला रहे हो, तो तुम्हारे खाने खिलाने का कोई महत्व नहीं है, कोई पुण्य को नहीं मिलेगा, क्योंकि तुमने 100 हत्या पहले से ही कर दी हैं। इससे बेटर है आप एक को भी खाना ना खिलाइए, लेकिन कम से कम 100 लोगों को मारिए तो मत। ऐसे ही दोस्तों मंदिर मस्जिद हम नहीं भी जाएंगे तो भगवान हमसे रुष्ट नहीं होंगे।
अगर हमारे कर्म मेहनत और ईमानदारी से हम कर रहे हैं, ऑनेस्टी के साथ अपना काम कर रहे हैं, तो भगवान हमसे कभी रुष्ट नहीं होते, कभी क्रोधित नहीं होते। क्रोधित तो मित्रों हमारे कर्म होते हैं, हमारे कर्म खराब होते हैं। आज का कलयुग का व्यक्ति बहनों भाइयों कर्म करने में बहुत चालाक है, बहुत होशियार है, और जब उनको भोगने की बारी आती है तो वह रोता है और चिल्लाता है। तो किसी ने क्या खूब कहा है कि आप कुछ भी करना, परमात्मा आपको रोकेगा नहीं, कैसे भी कर्म करना लेकिन वो आपको रोकेगा नहीं। लेकिन हिसाब किताब देना उसने अपने ऊपर रखा है कि जो तुम जैसा करोगे तुम्हें वैसा भोगना पड़ेगा। अगर हिसाब किताब भी वो तुमको ही दे देता तो फिर व्यक्ति जो करता वो जो उसकी इच्छा है वो ही करता। लेकिन अभी कम से कम कर्मों के डर से उसको ये तो पता है कि मैं गलत करूँगा तो मुझको गलत भोगना पड़ेगा, अच्छा करूँगा तो अच्छा भोगना पड़ेगा। नेचर का एक स्वभाव है दोस्तों कि इस यूनिवर्सल में, इस ब्रह्मांड में आप जो भी फेंकोगे, चाहे वाणी से हो, मन से हो, बुद्धि से हो, जो भी हो, जैसा इस समाज को दुनिया को दोगे वैसा ही आपको रिटर्न मिलेगा। अच्छाई बांटोगे तो अच्छाई मिलेगी, बुराई बांटोगे तो बुराई मिलेगी। इसलिए यहाँ का एक सिद्धांत है कि पृथ्वी गोल गोल घूम रही है ना दोस्तों, उसी प्रकार हम जो भी चीज़ इस ब्रह्मांड में छोड़ेंगे वो लौट के हमारे पास वापस आएगी। अच्छाई दोगे तो अच्छाई वापस आएगी, बुराई दोगे तो बुराई वापस आएगी। अब डिसाइड हमको करना है कि हमको क्या करना है। भगवान परमात्मा वो अल्लाह वो खुदा वो वाहिगुरु हमें मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में ही नहीं देख रहा। ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ परमात्मा नहीं है। तभी तो कहिए कि हरि व्यापक सर्वज्ञ समाना, प्रेम से प्रकट हुए मैं जाना। वैसे तो हर जगह परमात्मा है, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ परमात्मा विराजमान नहीं है। लेकिन जो भक्त स्नेह से, प्रेम से, करुणा से, उसकी दया से भर जाते हैं, परमात्मा उनके लिए वहीं प्रकट हो जाता है। जब तक बहनों भाइयों हमारे अंदर परमात्मा के लिए प्रेम नहीं जागेगा तब तक कुछ नहीं होने वाला। तभी तो रहीम दास ने कहा है कि रहमन मेरो तुरंग चढ़ी चलियो पावक नाही, और प्रेम पंथ ऐसो कठिन सब कोई नेवत नाही। ईश्वर को आप बहनों भाइयों माला फूल माला तो चढ़ा सकते हैं, पैसा रुपया तो चढ़ा सकते हैं, लेकिन ईश्वर से प्रेम करना ये बहुत कठिन भी है और बहुत सरल भी है। कठिन इसलिए है कि ईश्वर में श्रद्धा तो सभी लोग दिखाते हैं, हनुमान जी पर चोला तो सब लोग चढ़ाते हैं, फूल माला तो भगवान पर सब चढ़ाते हैं, लेकिन उनसे प्रेम कोई कोई बिरला ही कर पाता है। और जिसका ईश्वर से प्रेम हो जाता है बहनों भाइयों, वो आवागमन से मुक्त हो जाता है। तो ईश्वर से प्रेम हमें सद्गुरु कराते हैं। जब हम सद्गुरु के संतों के सानिध्य में बैठते हैं तो वो उस परमात्मा की मस्ती में, उस मालिक की मस्ती में डूबे हुए रहते हैं। जब तुम उनके पास बैठोगे तो तुम्हारे अंदर भी वो भक्ति, वो करुणा, वो मालिक के प्रति मिलने की तड़प पैदा कर देते हैं। तो तुम भी धीरे धीरे मालिक के राह पर चलने लगती हो। इसलिए तो हमारे सदग्रंथों में गुरु का महत्व बताया है कि जब तक हमारे जीवन में कोई गुरु नहीं होंगे, मिलवान जो व्यक्ति उससे मिल चुका है, मिलवाने वाला व्यक्ति नहीं होगा, तो हमें परमात्मा की याद ही नहीं आएगी। हम इस भोग विलास के जीवन में इतने लिप्त हो जाएंगे कि परमात्मा को भूल जाएंगे। इसलिए तो मालिक ने बहनों भाइयों एक एक दुख सबके जीवन में लगा दिया है, इसलिए कि ताकि तुम इस दुख के कारण उस मालिक को याद करते रहो। अगर सारे सुख मनुष्य को दे दिए जाएं तो वो परमात्मा को याद नहीं करेगा, बाकी सारे काम करेगा। तभी तो कहा है कि थोड़े थोड़े सब दुखी बस सुखी राम के दास। जो भगवान का प्यारा है, जो भक्त है, वो ही सुखी है, बाकी सब दुखी है। क्यों? उसकी डिमांड खत्म हो गई है, वो कुछ मांगता ही नहीं है। जो भगवान से कुछ नहीं मांगता, समझना वो ही भगवान का प्यारा है। जब तक हमारी भिखारियों की तरह मांग लगी हुई है,
तब तक हम भगवान की महिमा को नहीं समझ सकते। इसलिए तो कहा है कबीर साहब ने कि मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भीख, और मांगन से मरना भला, यह सतगुरु की सीख। हमारा मालिक वो परम पिता परमात्मा सब कुछ जानता है कि मेरे बच्चे को क्या चाहिए, लेकिन मांग के हम अपनी भक्ति को शर्मिंदा कर देते हैं, क्योंकि परमात्मा को कुछ नहीं पता, इसलिए तो हम मांग रहे हैं। अगर हम ये समझ लें कि उसको सब कुछ पता है तो हमें मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए मित्रों, मांग को ख़त्म करिए और परमात्मा की भक्ति और करुणा अपने अंदर जगाइए और भगवान से प्रेम करिए, तो आप भगवान के प्यारे बन जाएंगे। और जब तक मांगना जारी रहेगा तब तक तुम भिखारी हैं, उसके प्यारे नहीं। इसलिए मांगना बंद कीजिए और भगवान से स्नेह करिए। इन्हीं विचारों के साथ अपनी वाणी को यहीं विराम देंगे। अगर कहने सुनने में किसी भी प्रकार की त्रुटि रहेगी हो बहनों भाइयों, तो अपना बेटा अपना छोटा भाई समझ के माफ़ कर देना। प्रणाम दोस्तों।